हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को प्राचीन इतिहास के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो भीमबेटका गुफा ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है और इन्हें भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी कहा जाता है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और ये कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो किस काल में पाए गए थे? ये पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। और अगर हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। और पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी और ये कैसी थी? चौड़ी और सीधी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, ये दोनों अलग अलग नदी पर के तट पर पाए गए हैं, पर क्वेश्चन ऐसा ही आया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हड़प्पा जो है ये रावी पर है और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं ये सिंधु किनारे है और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था और अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, वो किस नदी के किनारे था? तो वो रावी नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक अज्ञात है। अज्ञात है क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अज्ञात है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका ये अर्थ है, मृतकों का टीला। और इसकी अगर हम बात करते हैं खोज किसने की थी? ये राखालदास बनर्जी ने की थी और कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो में धान्यागार, ये जो धान्यागार है ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी 22.86 मीटर और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 45.72 मीटर। और जो कि ये वहां का सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, ये भी कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिला था? ये विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ ये कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं
तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 7.01 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। ये सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी जो कि किससे बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त माता देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये कौन सा है? लोथल। लोथल जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है और अगर हम लोथल की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल नामक, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, लोथल ये किस सभ्यता का था? सिंधु घाटी सभ्यता का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ये लोथल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा माना जाता है? लोथल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए? मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर? राजस्थान में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? मिट्टी के पात्र। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था ये सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी और यह व्यापार प्रधान थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता मिल नहीं पाई गई थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु निम्नलिखित में से नहीं पाई गई थी? तो ये कौन सी नहीं पाई गई थी? लोहा। हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य ये एक कैसी सभ्यता थी? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि की धातुएं मिली थी, लेकिन लोहे का कोई नहीं पाया गया था। लोहे की कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता ये किस देश में है? अफगानिस्तान में है। किस देश में है? अफगानिस्तान में है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो आगे आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।